गजब की बात है। बीजेपी आईटी सेल ऐसी बातों के लिए जाना जाता था, अब बीजेपी ही पूरी आईटी सेल नजर आ रही है। क्या अब बीजेपी शब्दों के साथ खेलने वाली पार्टी बन गई है? क्या बीजेपी अपने विरोधियों के बयानों को तोड़ मरोड़ कर अपने मन के मुताबिक गढ़ने वाली फैक्ट्री हो चुकी है? साहब, ये तो वही बात हो गई। पहले इन सब कामों के लिए बीजेपी की आईटी सेल को जाना जाता था, लेकिन अब पूरी की पूरी कहानी ही पलटती नजर आ रही है। दरअसल जरा समझने की कोशिश कीजिए, मतलब असल मुद्दे से कैसे ध्यान भटकाया जाए, इसमें बीजेपी और बीजेपी नेताओं को तो महारत है। अब देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्पीच पर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से राय मांगी गई। सोनिया गांधी ने अपनी राय भी रखी, लेकिन उनकी कही बात को बीजेपी की ओर से एक अलग ही एंगल दे दिया गया। गजब की बात है साहब, पहले राय मांगते हैं, फिर चुनिंदा चीजें निकालकर प्रचारित करते हैं। पूरा का पूरा संदर्भ जिससे बदल जाए, और होता क्या है, बीजेपी के तमाम नेता उन्हें घेरने के लिए आ जाते हैं। और गजब की बात तो तब हो गई जब पीएम मोदी भी सोनिया गांधी के इस बयान पर अपनी राय रखने पहुंच जाते हैं। अब जरा सोचिए, मंशा क्या थी, राय किस पर मांगी गई थी? राय तो द्रौपदी मुर्मू जी की बातों पर मांगी गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी सोनिया गांधी की राय पर राय दे रहे हैं। चलिए जरा अब आपको पूरी कहानी परत दर परत समझाते हैं। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट पेश करने से पहले अपना अभिभाषण दिया था। अपनी तरफ से सरकार के कामकाज के बारे में विस्तार से बताया था, जिसके बारे में कहा यह जाता है कि साहब, सरकार की तरफ से लिखित भाषण होता है, जो राष्ट्रपति पढ़ते हैं उनका यह भाषण खासा लंबा रहा। उन्होंने कई मुद्दों पर विस्तार से चीजें बताई, लेकिन असल मुद्दे जैसे कि मणिपुर, बेरोजगारी, गिरता रुपया, महंगाई, असमानता, भ्रष्टाचार, जातीय जनगणना और हाल के ताजा बयानों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ नीति के साथ साथ में भारत में जो डिपोर्ट हो रहे हैं, वहां पर अवैध तरीके से रह रहे भारतीयों को लेकर, इन तमाम मुद्दों के साथ विदेश नीति पर एकदम चुपचाप रही। अब कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी ने मुर्मू के भाषण पर एक बयान दिया। असल में मीडिया ने सोनिया गांधी से जानना चाहा वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषण के बारे में क्या राय रखती है। इससे पहले तो सोनिया गांधी ने कुछ भी बोलने से इनकार किया, लेकिन फिर से मीडिया ने राहुल गांधी की तरफ देखकर बोला कि मुर्मू जी अंत तक तो काफी थक गई थी। अब सोनिया गांधी ने तो ऐसा तंज कसा, पुअर थिंग। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी राष्ट्रपति के भाषण को बोरिंग बताया। वो यहां तक कहते हुए सुनाई दिए कि उन्होंने बार बार पुरानी बातों को रिपीट किया। इसके साथ राहुल गांधी ने प्रियंका को नाइस बोला। अब ये पूरी बातचीत सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन चुकी है। बीजेपी सोनिया गांधी के इस बयान को गाने में लगी है। बीजेपी के तमाम नेता एक के बाद एक, यहां तक कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोनिया गांधी पर निशाना साधने के लिए आगे आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे निकलकर कहा, कांग्रेस का शाही परिवार उनके अपमान पर उतर आया है। शाही परिवार के एक सदस्य ने कहा कि आदिवासी बेटी ने बोरिंग भाषण दिया। दूसरी सदस्य तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ गई। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पुअर थिंग कहा, गरीब कहा और कहा थकी हुई है। कहा एक आदिवासी बेटी का बोलना इनको बोरिंग लगता है। फिर पीएम मोदी ने 2 टूक एक रैली में कह दिया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने 10 करोड़ आदिवासी भाई बहनों का अपमान किया। जोर देकर बोलते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तो उड़ीसा से आती है, उनकी मातृभाषा भी नहीं है, फिर भी उन्होंने बेहतरीन भाषण दिया और बोला, और कांग्रेस को वो बोरिंग लगा। लेकिन पीएम मोदी समेत भाजपाइयों के इन आरोपों को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने चंद शब्दों में ध्वस्त कर दिया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सोनिया गांधी द्वारा राष्ट्रपति मुर्मू पर की गई टिप्पणी पर कहा, मेरी मां 70-80 साल की उम्र की महिला है। उन्होंने बस इतना कहा कि राष्ट्रपति ने इतना लंबा भाषण पढ़ा और वह थक गई होंगी बेचारी। भारत के राष्ट्रपति का पूरा सम्मान करती हैं। दोनों सम्मानित लोग हैं, हमसे उम्र में बड़े हैं, उनका कोई अपमान करने का इरादा नहीं था। बीजेपी ने पहले देश को जिस खाई में धकेला उसके लिए माफी मांगे। वहीं बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे आरोपों को लेकर के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट लिखा, महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान तो मोदी सरकार ने उसी दिन कर दिया था जब नई संसद के उद्घाटन समारोह में उन्हें नहीं बुलाया गया।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या हमारे नेता कभी भी महामहिम राष्ट्रपति या किसी भी नागरिक का अपमान नहीं करते हैं। यह हमारी संस्कृति नहीं है। लोकतंत्र के मंदिर में राम मंदिर दोनों से हमारी मौजूदा राष्ट्रपति और पिछले उपराष्ट्रपति जी को भाजपा ने जानबूझ करके दूर रखा था। दोस्तों, दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे हैं कि जब अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उसका उद्घाटन हो रहा था, तो राष्ट्रपति को दूर रखा गया। प्रधानमंत्री मोदी आगे आए और उद्घाटन करने के लिए जब नई संसद बनी तो उसके उद्घाटन के लिए भी देश का सर्वोच्च पद, दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि राष्ट्रपति का होता है, और सेकंड सर्वोच्च पद, दूसरा सर्वोच्च पद भी आपको पता है उपराष्ट्रपति का होता है। प्रोटोकॉल के हिसाब से उसके बाद तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री का पद होता है। लेकिन जब नई संसद का उद्घाटन हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कर दिया। वही याद दिला रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कि साहब ये ध्यान में नहीं है। वो आगे लिखते हैं कि आज इकोनॉमी सर्वे में मोदी सरकार को सच्चाई का आईना दिखाया। अर्थव्यवस्था की इस दुर्दशा को छिपाने के लिए बीजेपी और मीडिया के एक हिस्से ने सोनिया गांधी के वाक्य को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महामहिम राष्ट्रपति के पद की मर्यादा का आदर किया है। वैसे प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की ओर से बनाई जा रही एक और धारणा को ध्वस्त किया। दरअसल अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ना कुछ ऐसा जरूर बोलते हैं जिसका विश्लेषण राजनीतिक पंडित करते ही रह जाते हैं। इसी कड़ी में संसद के बजट सत्र की शुरुआत से पहले पीएम मोदी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कुछ ऐसे ही कह दिया था। साथियों, आज एक बात आपने जरूर नोट की होगी, मीडिया के लोगों को तो जरूर करनी चाहिए। शायद 2014 से लेकर अब तक शायद पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके 1-2 दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं प्रकट हुई। 2014 से देख रहा हूं, हर सत्र के पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठते हैं और यहां उसको हवा देने वालों की भी कोई कमी नहीं है। यह पहला सत्र है जिसमें पिछले 10 साल के बाद देख रहा हूं जिसमें किसी भी विदेशी कोने से कोई चिंगारी पैदा नहीं की गई। दोस्तों, मोदी कह रहे हैं कि 2014 के बाद यह पहली बार है जब किसी संसद के सत्र में पहले विदेश से कोई चिंगारी भड़काने की कोशिश नहीं की गई है। हर संसद के सत्र से पहले विदेश से आने वाला हल्ला इस बार नहीं आया। ना हिंडनबर्ग, ना सोरेस, ना शॉर्ट सेलर, ना ही ओसीसी, आरपी, ना टोडो और ना ही एनजीओ, ना ही वॉशिंगटन पोस्ट और ना ही थिंक टैंक की कोई लीक। अब इस पर सुनिए प्रियंका गांधी ने क्या कहा, यह भी जान लीजिए। प्रियंका गांधी कहती है, प्रधानमंत्री को तो काम है बोलना, कुछ तो बोलेंगे, बस जनता के मुद्दों पर नहीं बोलते। दोस्तों, वैसे पीएम मोदी महाकुंभ में भगदड़ और हादसे के बारे में हुई मौतों पर कुछ नहीं बोले। कार्रवाई को लेकर कुछ कहना चाहिए था। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर उनको कुछ बोलना चाहिए था। रुपया अपने सबसे न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया, डॉलर के मुकाबले उसको लेकर कुछ बोलना चाहिए था, मगर नहीं बोले। इन सब मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के बयान पर अपनी पार्टी बीजेपी की राजनीति को सूट करने वाले अर्थ को निकाल रहे हैं। क्या वास्तव में एक प्रधानमंत्री के लिए यह मुद्दा होना चाहिए? आप इस पर क्या सोचते हैं? आप एक जिम्मेदार नागरिक होकर क्या पीएम मोदी को ऐसे तमाम बातों पर बोलना चाहिए या फिर देश की जो स्थिति है उसके बारे में सोचना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।